अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं सद्गुरुं मायानन्दं सद्गुरुं। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश, जो कि 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित है, जिसका उद्देश्य स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति और विश्व शांति है। उस केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र मुंगेली छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म सत्र सम्मेलन के आज प्रथम दिवस के प्रथम उद्घाटन स्वरूप सत्र में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों, आप सभी का समादर है। हमारे सहित यह आदि मध्य अंत से रहित अनंत रूपों, अनंत नामों, अनंत उत्पत्ति, अनंत स्थिति, अनंत लय और अनंत कार्यों का कर्ता धर्ता हरता यह विश्वरूप ब्रह्म ही है। वेद काल से लेकर के संत साहित्य तक इस विश्व को ही ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, ब्रह्म एव इदम विश्वम। ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, पर एक नाम रूप में नहीं है। इदम विश्व, इदम सर्वम, सब रूपों में, सब नामों में जो है रूप से सदा था, है और रहेगा, यह दिखने वाला विश्व ही ब्रह्म है। पुरुषेव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत्तमृतस्य ईशानो यद अन्येन रोहति। ये सभी प्रकार के वेद से लेकर श्रीमद् भगवत गीता में, रामचरितमानस में, सभी पुराणों में यह विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है, यही बोध लिखा हुआ है। पर लिखा तो यही सब कुछ है और हम सब पढ़ते भी यही सब कुछ हैं, सुनाते भी यही सब कुछ हैं और सुनते भी यही सब कुछ है, लेकिन सुन के भी नहीं बोध किसी को। श्रुत्वाप्येनम न वेद कश्चिन, सुन के बोध नहीं होता है, सुनकर जानने की इच्छा होती है। सुनकर बोध नहीं होता है, सुनकर जानने की इच्छा होती है। जिनमें जानने की इच्छा होती है वह लोग भी मनुष्यों में हजारों, ये बिरला योगाचर, हम हजारों मानव देहधारी मनुष्यों में भी किसी एक में जानने की इच्छा होती है। ये जानने की इच्छा हो जाना ही गुरु कृपा है, यह हरि कृपा है। जब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ऐसा जो कहा गया है, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संसति करे अंता। जब हमारी कई जन्मों की पुण्याई होती है, कई जन्मों का पुण्य फल हमारे साथ इकट्ठा हो जाता है, तो हमें जानने की इच्छा होती है। इच्छा होते ही फिर क्रिया भी होगी, फिर प्राप्ति भी होगी। मूल तो इच्छा है। यदि इच्छा ही नहीं है तो यहाँ
आकर भी हम वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो इच्छा होती है, फिर क्रिया होती है, फिर प्राप्ति होती है। तो जानने की इच्छा हो जाती है यदि, और यदि मलिन हुई वही इच्छा, तो फिर सत को तो चाहता है जीव, लेकिन खुद में कुछ मलिनता भी रहती है। खुद में मलिनता होने के कारण वो रोचक भयानक में भी जा सकता है, जाता ही है। यद्यपि उसका उद्देश्य वही है, परम सुख शांति प्राप्त करना है। देखूं मैं वह विश्व रूप जो वेदों में गाया, देखूं मैं वह विश्व रूप जो वेदों में गाया, जिसके बारे में गाया जा रहा है, जिसके बारे में बड़े बड़े गान लिखे हैं, गीत लिखे हैं, बड़ा बड़ा विवरण साहित्य लिखा है, उसे देखूं और जानूं। पर मलिन अवस्था में वो देखने जानने के नाम पर धार्मिक भावना प्रधान होने के कारण हमारी आपकी सबकी श्रद्धा धर्म में तो है, ईश्वर में तो है, लेकिन हम अपने अपने मन का ईश्वर और मन की भक्ति करके, मन का धर्मात्मा बन के और मन का ही सुख चाहते हैं। मन के आगे हमारी बुद्धि के क्षेत्र में हम कम पहुंच पाते हैं। इसलिए धर्म ईश्वर नाम पर समय समय पर अनेक प्रकार के अन्यान्य विचारों का भी उदय हुआ। वो विचारों का वातावरण भी बना, फला फूला। इस समय तो वही फल फूल रहा है। केवल सुना पढ़ा और पाप प्रक्षालन के नाम पर यज्ञो छपिति कलमसा, कलमस दूर करने के लिए, कलमस धोने के लिए, मात्र पाप धोने के लिए ही काम किए जाएंगे और वो ही धर्म कहलाएंगे, वही भक्ति कहलाएगा। ये धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इसका रहस्य ही तो हम भूल गए हैं। भक्ति का रहस्य क्या है? एक ही शब्द में तुलसीदास जी ने कह दिया कि भक्ति तो मानव मात्र का अधिकार है। राम भगति रत सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। भक्ति का अधिकार तो मानव मात्र को है, उसमें कोई भेद नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को। पर रामचरितमानस में लिखा है कि राम भगति रत सब नर नारी। सब नर नारी कौन छूटा उसमें? राम भगति रत सब नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सभी उस परम गति यानी परम शांति को प्राप्त होते थे, अधिकारी भी थे और कार्य भी करते थे, वैसा चलते भी थे, वैसा रहते भी थे, और उसके अधिकारी तो सभी थे। अनधिकारी की बात तो थी नहीं। आज भी किसी को अनधिकारी नहीं सिद्ध किया जाता। कहीं भी हो आम आदमी जा सकता है, जा ही रहा है। लेकिन विषय वस्तु वही है कि वो मात्र यज्ञो छपिति कलमसा, जहाँ भी जाता है, जहाँ भी रहता है, वह कामनाएं ही की पूर्ति में रहता है, स्वार्थ की ही बातें करता है। इसलिए भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा कि अनेक कामना वाले लोग अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव का धर्म, अपने स्वभाव का कर्म, अपने स्वभाव का ईश्वर ही उसको मंजूर है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अपने अपना वाला चाहिए, माने अपना माना हुआ वाला चाहिए तो है, और नहीं है तो नहीं। तो इस तरह से सब मन कल्पित करहि अचारा, सब मन कल्पित करहि अचारा, वर्णि न जाई अनीति अपारा। और भय वर्ण संकर कलहि भिन्न से तू सब लोग, हम सब वर्ण संकर हो जाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। तो फिर हमारा माना हुआ वर्ण संकर अलग है। अलग अलग जाति के माता पिता से होने वाली संतान को आज हम व्यवहार में वर्ण संकर कहते होंगे, पर भगवान श्री कृष्ण तो अपने को भी डर लगाते हैं, वो कि मुझे भी डर लगता है कि मैं कहीं वर्ण संकर ना हो जाऊं। भगवान कृष्ण कहते कि अर्जुन तुझे भर नहीं, मुझे भी डर लगता है
कि मैं कहीं वर्ण संकर ना हो जाऊं, पर लेकिन तेरा वर्ण संकर अलग है, तेरा माना हुआ वर्ण संकर है वो अलग है, और मेरा वर्ण संकर का सोचना अलग है। कितना अंतर है। अर्जुन क्या कहते हैं कि कुल धर्म जाति धर्म मैटने वाले को, इनको ही वर्ण संकर कहते हैं। मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मैटने वाले को होती है नरक की प्राप्ति होती है। सुना है हमने यही कि अर्जुन का अपना एकांगी एक देशी जाति संकर कुल संकर को ही वो वर्ण संकर मानता था। लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते कि अर्जुन जो यथार्थ का वर्ण संकर होना है उसका भय तो मुझे भी है। ऐसा है। वो ये कहते हैं कि जो मैं सुकर्म त्यागूंगा, जो मैं सुकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजा हंतार भी हुआ। यद्यपि त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, मैं कुछ भी ना करूं तो मेरा जीवन सुख में व्यतीत हो सकता है। यद्यपि त्रैलोक में सारे मुझे कुछ बाकी नहीं है सुख सुविधा मिलने को, अब जिसके लिए मैं कोई प्रयास करूं कि पुरुषार्थ करूं। लेकिन यद्यपि त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, कुछ अप्राप्त प्राप्त करना है नहीं, सो मैं कर रहा। पर जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया। यदि मैं अपने स्वभाव गुण का स्वाभाविक सेवा नहीं करूंगा, अपने स्वभाव गुण की स्वाभाविक काया वाचा मन से व्यवहार में नहीं लाऊंगा तो मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा। अब कृष्ण जी का वर्ण संकर अलग हो रहा है ना। अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना यही वर्ण रूढ़ता है, और उसमें छल कपट बेईमानी करना यही वर्ण संकरता है। बस जन्म किसका कहाँ कैसा क्या है इसकी बात कृष्ण जी नहीं कर रहे। जन्म की बात कुछ नहीं हो रही है, कर्म पे बात हो रही ना। कर्म का आधार वर्ण संकर का या वर्ण का आधार इसलिए जन्म नहीं है, कर्म है। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजा हंतार भी हुआ। जो जो कर्म करें श्रेष्ठ वो कर्म प्रजा करे, वो जैसा बतलाते हैं लोग वैसा ही चले। तो ये सारी जो रहस्य हैं धर्म और ईश्वर के, क्योंकि धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। वाणी से मुँह से धर्म कह लेना अलग चीज है, लेकिन उसके रहस्य को समझकर व्यवहार में लाना ये व्यवहार ही धर्म है। ये हमारे सहत ये संपूर्ण चराचर के रूप में दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूपी परमेश्वर है। ऐसा अंतःकरण में धारण हो करके और उसी धारणा का व्यवहार भी होना, जैसा धारणा होगी वैसा व्यवहार में भी आएगा। यह चराचर के रूप में दिखने वाला विश्व का रूप यही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसी निश्चय धारणा जिसको हो गई है तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है। वो व्यवहार ही धर्म है। अब व्यवहार ही धर्म है, ये भगवान श्री राम का भी है, ऐसा श्री कृष्ण जी का भी है, और ऐसा है ही। लेकिन अब आज की परिस्थितियों से उसका कोई मेल नहीं खाएगा, न खाता है। आज हम सब धार्मिक हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म को मानने वाले हैं, पर क्या हमें अपने व्यवहार की कोई फिक्र है? मेरा व्यवहार कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस बात की कोई सोच भी है क्या? इस बात से कोई वास्ता ही नहीं रह गया। सही पूछो तो आज व्यवहार से कोई वास्ता ही नहीं रह गया। व्यवहार जैसा हो चलेगा, चलेगा, वो तो चला ही रहे। ऐसा भी व्यवहार है वो सब चलेगा, लेकिन ये पद्धतियाँ ना बिगड़ना चाहिए। पूजा पद्धति, कर्म कांड की पद्धति,
ये पद्धतियों को ध्यान में रखो, ये भर न बिगड़े। व्यवहार क्या, व्यवहार तो सब मामूली चीज है, कैसा भी हो चलेगा। और शास्त्र कहते हैं कैसा भी हो बिल्कुल ना चलेगा, व्यवहार ही धर्म है। तो फिर व्यवहार करने का अधिष्ठान कहाँ है, व्यवहार करने का स्थान कहाँ है? स्थान माने अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी स्थान, एक ही बात है वो। तो मानव मात्र के व्यवहार करने का स्थान तो ये चराचर विश्व ही है। जन्म के साथ हमारा सब व्यवहार और जन्म के बाद भी प्रतिदिन दिनचर्या में भी 24 घंटे मानव मात्र का, प्राणी मात्र का व्यवहार कहाँ होता है, किससे होता है? अरे दिखने वाले से ही तो होता है। ये दिखने वाले को हम जानते हैं तो भी व्यवहार इसी से करेंगे, और न जानने वाला भी व्यवहार इसी से करेगा। एक क्षण भी नहीं रह सकता बिना व्यवहार के, कोई भी जीवधारी एक क्षण भी अर्जुन नहीं रह सकता। पर जान के होने वाला व्यवहार परस्पर सुख शांति का कारण होता है, और व्यवहार तो रुक ही नहीं सकता। पर व्यवहार करते समय नहीं जानते हैं और बिना जाने भी व्यवहार करते रहते हैं, तो वही अपने सहज संपूर्ण मानव मात्र के दुख का कारण भी है। अब जीव मात्र सुख खोजने में लगा है, सुख खोजने में लगा है। वो खोजने की चीज नहीं है, वो एक दिन ये जानना ही पड़ेगा कि वह मैं स्वयं सुख स्वरूप ही हूँ, मैं स्वयं सुख स्वरूप ही हूँ। जब तक जीव के अंदर खोजने की खुरखुर लगी रहेगी, खोजने की खुरखुर लगी रहेगी, तो खोजता ही रहेगा, खोजने में कुछ नहीं मिल सकता। जानने की स्थिति में आना पड़ेगा, और जानने के लिए तत्वदर्शी सदगुरु का आधार लेना पड़ेगा। तो तत्वदर्शी सदगुरु के सन्मुख हो जाते ही, सामने सामने होते ही तत्व दर्शन होगा। तो सन्मुख हो जीव मुहि जब ही, कोट जन्म घनासों तभी। पाप कहीं धुलने से ना धुलेंगे, धुलने से धुलने वाली चीज नहीं है। नहीं सबके कन्यों के धुल गए होते, वो धुलने वाले है ही नहीं, वो तो भोग कर पूरे होने वाले हैं। हम सोचते हैं धुल के धुल जाएंगे, धुले किसके धुले? धर्म का इतिहास पूरा भरा पड़ा है, किसी के नहीं धुले। 2-3 दिन से हम हर जगह वो कहानी तो बताई रहे हैं, कहानी नहीं है, वही हकीकत है। अगर वो समझ में आ जाए तो धुलने की बात ही खत्म हो जाएगी। भोगना पड़ते हैं, इसलिए उपाय क्या है कि करो ही नहीं। उपाय ये है कि करो ही नहीं। तो फिर सुन ले वो बात। अब ये थोड़ी कि यहाँ सुनाए वहाँ सुनाए, यहाँ वो तो वो सबको सब समय लागू है। वो विचार जब तक न आएगा तब तक हम व्यवहार में शुद्धि की ओर नहीं लौटेंगे। और व्यवहार ही तो धर्म है, और व्यवहार की शुद्धि में लौटेंगे कैसे? जब तक चित्त में ये भरा है कि धुलने से पटते हैं। तो धुलने से पटते हैं का एक दृष्टांत सुन लीजिए। अभी की तरह जैसे अभी भी वर्तमान में वो तो चल ही रहा है, ऐसे रोज के इससे कम संख्या में क्यों ना हो, हम सब संसार की बहुत सी पवित्र नदियां हैं, पवित्र कुंड हैं, पवित्र झरने हैं। तीर्थ के समय, पर्व के समय, त्योहारों के समय हम मानव मात्र उसमें स्नान करते हैं। स्नान करके सोचते हैं कि इसमें नहा लिए तो अभी तक का नील, अभी तक का नील लौट के आए, फिर शुरू कर लेंगे। जब तक फिर कोई पर्व आएगा उस समय वो नील हो जाए। हम अपने मन का कर लेते हैं और मन ही का नील कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा भी यदि है, यदि ऐसा भी है तो एक संत ने पूछा या एक व्यक्ति ने पूछा, किसी ने पूछा किसी से कि इतने सारे लोग इन संसार के पवित्र स्थलों में, चाहे वो कुंड हो, चाहे झरना हो, चाहे नदी हो, कहीं भी हो, स्नान करते हैं और पाप धोते हैं। स्नान करते हैं और पाप धोते हैं, तो वो फिर जाता कहाँ है? वो जाता कहाँ है? भोगता कौन है फिर उसको?
कहा भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, चलो उन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे बड़ी पवित्र नदी गंगा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं हे गंगा मैया, करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ धो रहे हैं, बिल्कुल एक साथ धुलाई मची है, तो इतना सारा इकट्ठा हो गया, तो अब आप क्या करते हो? आपको दे गए वो तो सब, वो तो खाली चले गए और आपको सब दे गए, आप क्या करेंगी? आप भोगेंगी माने? तो गंगा जी कहती हैं कि मैं ना भोगूंगी, मैं क्यों भोगूं? करे जो कर्म पाव फल सोई, प्रकृति का सनातन कायदा है, करे जो कर्म पाव फल सोई, मैं क्यों भोगूंगी? तो करोगे क्या आखिर उसका? इकट्ठा तो तुम्हारे में हुआ सब। अरे कहा मेरे में कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, अखंड धार बह रही है, मैं ढकेल के समुद्र को पहुंचा देती, मैं क्लीन, समुद्र को ढकेल दिया सब ले जाके, समुद्र जाने मैं क्या, मैं तो फिर। अरे तो फिर वो कहा समुद्र से मिलना पड़ेगा। समुद्र के पास गए, कहा समुद्र देव, सारे संसार की नदियां सब ढकेल के लाके सबका संसार का पाप आपको दे दिया, आपका क्या रोल है अब इसमें? अरे कहा मेरा क्या रोल है, मुझे क्या भोगना है? मैं क्यों भोगूंगा? जिसका वो भोगेगा, मैं क्यों भोगूंगा? कहा तो तुम्हारे में आ गया, अब कहाँ भोगेगा वो, तो तुम्हारे में आ गया। कहा तुम्हारा भ्रम है, मेरे में नहीं आ गया, बाष्पीकृत करके मैं मानसून को दे देता, बादलों को दे देता, मानसून हो जाता है। सारे संसार के समुद्रों में का पानी ही तो मानसून। कहा जितना मेरा पाप है वो बाष्पीकृत होके भाप बन के बादल बन जाता है, मेघ को समर्पित कर देता हूँ, मैं क्लीन। आज तक समुद्र में कोई पाप है? गंगा जी में कोई पाप है? वो तो क्लीन है, सदा क्लीन है। अरे कहे तो काम बढ़ता जा रहा है, जब तक आखिरी जगह ना पहुंचेंगे तो काम कहीं तो ठीक लगेगा जाके विचार। कहीं तो काम बढ़ा मेरे लिए, चलो मेघ से पूछ लेते हैं। मेघ से पूछना चाहा, कहा आप बताइए ये सब काले काले बादल, जितना धब्बा है तुम्हारा मानसूनी घनघोर घटाएं, दिन में भी अंधेरा लगा देती हैं, ये सब क्या है? अरे कहा ये पानी है। अरे कहा पानी नहीं है, वो पाप वाला पानी है तुम्हारा, जब तो काला काला है, काला काला धब, ये सब पाप वाला पानी है। अरे कहाँ से आए मेरे में? अरे कहा वो समुद्र का तो है, उसने बाष्पीकृत कर दिया है, सब तुम्हारे रूप में बदल गया है, पर वो है वही। कहा तो क्या तुम भोगोगे? मैं क्यों भोगूं, मैं जल्दी गिराता हूँ इसको, जल्दी अलग करता हूँ। तो बादल बरस गए सब तरफ, चारों तरफ, नदी में, पहाड़ में, संसार में, कहाँ नहीं बरसते। कहा मैं फारिग हो गया, मैंने पृथ्वी को दे दिया, मैंने पृथ्वी को दे दिया। अब पूछने वाले का फिर काम बढ़ा है, अभी अंत नहीं निकल रहा उसका। वो पूछता है पृथ्वी से ही पूछना पड़ेगा, तो जहाँ खड़े हैं वहीं पृथ्वी है। हे पृथ्वी आप क्या करती हो? सारे संसार का भार और पाप सब तुम्हारे पास। कहा ठीक है मेरे पास है, पर मैं रखती नहीं हूँ, मैं भी दे देती हूँ। कहा क्या करते हो तुम, किसको दोगे अब तुम? अरे कहा मैं अन्न को दे देती हूँ। सोचो पानी गिरा और पृथ्वी में गिरा, तो पृथ्वी से फिर झाड़ पेड़, फसलें, सब्जियां, घास फूस, उद्भिज, सेदज, अंडज, जारज सब पृथ्वी में दिखते हैं ना, वो सभी एक दूसरे के आहार हैं। सेदज का आहार उद्भिज है, उद्भिज का आहार अंडज है, सब एक दूसरे के आहार हैं ना, सब एक दूसरे का अन्न है, भोजन है, आहार है। कहाँ है मेघे में अन्न बना और अन्न कहाँ गया? सोचो कितनी कहाँ से बात है। वो वे है सर्वांगी जीवों में अन्न के द्वारा, ये तीनों स्थूल रूप से। कहाँ से आया? वो अन्न में आ गया, जहाँ का तहाँ की नहीं। हमने जो खाया था, जो किया था और जो कुछ भी किया, वो हमने सोचा धोल गया, कट गया। कहाँ कट गया? इतना बड़ा चक्कर घूम के आखिर कहाँ आ गया? वासना लिंग संबंध हो,
जिसकी जैसी वासना थी वैसा अन्न खा लिया, और अन्न तो खा ही रहे हैं, अन्न के बिना कौन जीवित रहेगा, और वो अन्न तो स्वयं उसी का रूप है, अन्न ही तो उसी का रूप है। तो फिर अब बताओ, वो श्रीमद् भगवद गीता भी है, यही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये है प्रकृति यज्ञ, ये है प्राकृतिक यज्ञ। इस प्राकृतिक यज्ञ को न जानते हैं न मानते हैं, वो व्यर्थ पापी आयु बिता रहा, कहा ना। इस फिरने वाले चक्र को मानता नहीं तो वो व्यर्थ ही आयु बिता रहा है। कितना बड़ा यज्ञ का चक्र है, समुद्र, नदियाँ, समुद्र, फिर मानसून, फिर बाढ़, फिर वर्षा, फिर पृथ्वी, और फिर अन्न, और अन्न सब खाए ही तो बैठे। अन्नाद बंति भूतानी, अन्न से जीव होते हैं, जल से अन्न है बने। यज्ञ से जल गिरता है, तो कौन यज्ञ से जल गिरता है? यही प्राकृतिक यज्ञ से जल गिर रहा, और हमारा किया हमारे पास आ गया ना। समय कितना भी लग जाए, इसलिए भगवान कहते कि कोट कल्प भी क्यों ना बीत जाए, करोड़ों कल्प क्यों ना बीत जाए, लेकिन कर्म का फल कर्ता पर ही आएगा। होश में रहो, बेहोशी में न रहना। तब ऐसे इतने बड़े ऊंचे व्यापक दृष्टिकोण से ये बातें लिखी गई हैं कि करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति है कह सब कोई, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कह मुनि से हमें वंद सुन, जो विधि लिखा लेलार, देव धनुष नाग मुनि को न मेटन हार, को न मेटन हार। और हम तो मिटाने ही फिर रहे हैं, और मिट भी नहीं रहा हो, कोई मिटा भी नहीं सकता है, तो क्यों मिटाने में लगे हो? और जितनी ज़्यादा कवायद, कसरत, श्रम खर्च, धन खर्च, समय खर्च मिटाने में कर रहे हो, मिटवाने में कर रहे हो, और मिटना है नहीं है, उससे कम समय में ऐसा क्यों नहीं सोच लेते कि बुरा करेंगे ही नहीं, बुरा करेंगे ही नहीं, तो हमें जरूरत का रह गई इन सब बातों की। अरे समझे, और बुरा करते रहेंगे और ये सब भी करते रहेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, भोगना यहाँ ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा विचार कब आएगा? अस विचार अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन रहता। ऐसा विचार जिनमें आने लगता है, ऐसा विवेक जहाँ आने लगता है, तब तज दोष, अपने में दोष दिखने लगते हैं और अपने दोषों को निकालने लगता है जीव, और गुण ग्रहण करने लगता है। अपने दोष निकालता है और गुण ग्रहण करता है। अपनी बुराइयों को देखता है, अपनी बुराइयों को निकालता है और गुण ग्रहण करता है। कौन गुण ग्रहण करता है? सेवा में व्यवहार का गुण ग्रहण करता है, क्योंकि व्यवहार ही धर्म है। पर इतना सब कुछ समझने के लिए जिससे व्यवहार होना है, जिससे व्यवहार हो ही रहा है, उसकी पहचान तो हो। तो जिससे व्यवहार मानव मात्र का होता आया है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होता जाएगा, इस विश्व को ही जानो, इस विश्व को ही देखो और विश्व को ही समझो। तो इस विश्व को ही देखने, जानने और समझने के लिए मानव मात्र के पास साधन भी है। वो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 6वां मन है, 7वां बुद्धि है और 8वां में जीवात्मा तो है ही सब में। वो 5 इंद्रियां स्थूल हैं, मन सूक्ष्म है, बुद्धि कारण है और चित्त महाकारण है। तो इस वस्तु में भी ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, और ये संपूर्ण विश्व एक वस्तु ही तो है। तो ये वस्तु ये स्थूल भी है, ये वस्तु सूक्ष्म भी है, ये कारण भी है, ये महाकारण भी है। हर वस्तु में 4 स्तर होते हैं, उन्हीं को ज्ञान की भाषा में स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कहा जाता है। वस्तु का स्थूल स्वरूप 5 तत्वों का होता है और 5 तत्व स्थूल कहलाते हैं।
वस्तु को कार्यशीलता में घुमाने वाले त्रिगुण रहते हैं सतरजतम नाम के, वह सूक्ष्म होते हैं। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म, वो मन से जाने जाता है। और 5, 3, 8 मिल के जो है वो निज बुद्धि से जान लिया जाता है साकार। और परंतु सगुण साकार से अलग नहीं, उसी में अस्थि भांति प्रिय रूप से भरा रहूगा। निर्गुण निराकार बुद्धि से जाना जाता है, बुद्धि से अनुभव किया जाता है, वो महाकारण है। ये अक्षरात्मा निर्गुण निराकार महाकारण है, 8 का समुच्चय कारण है, 3 गुण सूक्ष्म है और 5 तत्व स्थूल है। अब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, और महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल। ऐसा उलट पलट कपि लंका जारी, ये ज्ञान की उल्टा गिनती और सीधी गिनती दोनों स्कूल में पढ़ाई जाती ना। गिनती में सीधी गिनती है 1 से 100 तक, 100 तक, और उल्टी गिनती 100 से 1 तक रहेगी गिनती बराबर, पर 1 से 100 तक और 100 से 1 तक तो बराबर मेल खा गए। इसी प्रकार से ज्ञान का हिसाब किताब का नाम त्रिपुटी है। ये वस्तु तो एक है, पर वस्तु का हिसाब किताब पूरा हल निकालने के लिए त्रिपुटी है। वो त्रिपुटी इस बात की है कि ये कोई भी ये वस्तु हम देखते हैं, इसका हमें गोल सफ़ेद रूप आकार रचना दिखती है, इसके दिखने वाले में ही वो अस्थि भांति पूरी रहता है। तो इसी में अनुभव में आ रहा है कि है। अब दिखने वाला और इसी में रहने वाला दो नहीं है। दिखने वाले से रहने वाला अलग नहीं है और रहने वाले से दिखने वाला अलग नहीं है। तो फिर ये नाम दे दिया जाता है और यही नाम निरूपण है। नाम का प्रभाव अलग है, नाम की महिमा अलग है, नाम का जाप अलग है, पर नाम का निरूपण अलग है। इसलिए तुलसीदास जी ने नाम का निरूपण लिखा है। नाम निरूपण नाम जतन ते, इमि प्रगट जिमि मोल रतन ते। नाम जाप की चीज नहीं है, वाणी का जाप नहीं जिसका हो सकता है, उसको जान पहचानने का नाम जाप है, और वो तत्वदर्शी से जान पहचान कर लेने का नाम जाप है। वो जान आज कभी नाम प्रतापू, ये सब लिखा है। फिर जान आज कभी नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर उल्टा जाप। ऐसा नाम की महिमा में, नाम के प्रभाव में बड़े विस्तार से सब कुछ लिखा गया है। पर ये दिखने वाला जो दृश्य है वो साकार है, उसी में रहने वाला निराकार है नाम। और नाम दोनों का लय करने वाला है, नाम में दोनों भाव रहते हैं। ये समझना है और ये समझाने के लिए 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी ने हम मानव मात्र के लिए बड़ा सहज सरल सुगम, इससे सरल अब और कुछ नहीं हो सकता है। जिस विषय को जानने के लिए धर्म का इतिहास कहता है कि महाराज मनु जैसे महापुरुषों ने कितना तप किया, कितना त्याग किया, जानने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। पर धर्म के इतिहास में जनाने के लिए किसी ने कुछ किया हो ऐसा कुछ इतिहास नहीं मिलता है। जान जान के घर बैठते गए, जान जान के घर बैठते गए और जानते गए, घर बैठते गए। अब हमें मिल गए, अब क्या परेशान होना, हमें मिल गए, अब क्यों परेशान होना। ये 9वें अवतार भगवान मायानंद जी का ही ये इतिहास है कि जानना तो उनको भी इसी देह में, इसी बहुत कम आयु में हो चुका था। उन्हें भी जान के बैठ गए, बैठ जाना था, लेकिन नहीं। वो जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो मैंने जाना है वो सब जाने, जो मैं जाना हूँ वो सब जाने, क्योंकि सब मेरे ही तो रूप हैं, सब मेरे ही रूप हैं। तो जो मैं अकेला जान के बैठ गया तो क्या हो गया इससे?
अरे सब मेरे ही रूप है, तो जो मैं जाना हूं वो सब जाने, जो मैं जाना हूं वो सब जाने। इसलिए पर वो जाने कैसे? मुझे तो 10-5 मिनट में समझा दिया गया, पर जो मैंने समझ लिया वो मैं औरों को कैसे समझाऊं, इसके लिए उन्हें घोर तप करना पड़ा। घोर तप से निकला हुआ ये अमृत है, ये अमृत स्नान है। ये घोर तप से निकला हुआ अमृत है, वो अमृत स्नान है। इसमें जो निर्मल जल में स्नान करेंगे ज्ञान रूपी सत्संग, वो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति गुरु छाई। न आत्मा न शुद्धति वारणे थी। भीष्म कहते हैं, हे पांडुपुत्रो तत्राभिषेकम गुरु पांडुपुत्र न शुद्धति आत्मा वारणे थी। हे पुत्रो, पवित्र नदियों में मात्र स्नान कर लेने से कोई शुद्धि नहीं हो जाती। तन की शुद्धि हो सकती है, पर मन की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि मात्र स्नान से नहीं होती है। उसके लिए तत्वदर्शी का संग करो, तत्वदर्शी का संग करो, तब विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। वो तत्वदर्शी के संग करने जब यही जीवात्मा जाता है, तो वो तत्वदर्शी उसे तत्व बोध कराते हैं। कहु सो सादर तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। वो विज्ञान, अध्यात्म का विज्ञान, जिसके द्वारा परमात्मा की सर्वव्यापकता का, सर्वरूपता का और उसके अविनाशी का बोध होता है। जब हमें इस परमात्मा अविनाशी है ऐसा बोध हो जाएगा, तो हम उसके अंश हैं, तो हम भी अविनाशी हैं। हम कब के विनाशी हो गए? हम कब से विनाशी हो गए? जब से भूले जब ऐसे विनाशी हो गए, जब से जीव भयो संसारी। हम संसारी कब से हो गए? जब से अपने निर्मूल स्वरूप को जीव भूला। तो सकल जीव जगदीन दुखारी, ये सारा जगत दीन दुखी जैसा हो गया। सकल जीव जगदीन दुखारी, सारा जीव नहीं तर तो भैया। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश है जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख स्वरूप ही हैं। हमें अलग से सुख ढूंढने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब से हम अपने निज मूल स्वरूप को भूल के उसको ही लूट के सुखी होने में लग गए कि मैं जितना ज़्यादा इसको लूट लूँगा उतना ज़्यादा मैं सुखी हो जाऊँगा। तो हम भक्त बने कि लुटेरे बने? अरे तो फिर क्या है? जितना मैं इसको लूट लूँगा उतना ज़्यादा सुखी हो जाऊँगा। तो लुटेरे बन रहे हैं, मैं हम की भक्त बन रहे हैं। और जहाँ जाएंगे मांगेंगे, जहाँ जाएंगे मांगेंगे। मांगने के अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो जो मांगने वाले को क्या कहते हैं? जो चाहे जहाँ जाए मांगता ही है, सिवा मांगने के कोई काम नहीं है उसके, तो क्या कहलाता है कि भक्त? अरे तो बताओ, सब उल्टा ही उल्टा चल रहा है। जितने लुटेरे, ठग और भिखारी, हम सब, हम किसी को नहीं कहते, और हम भक्त ही कह, हम भक्त कहलाते। तो शास्त्र के अनुसार हम कहाँ हैं वो? इसलिए रामायण में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे भाइयों, ये ध्यान से समझना कि भक्ति स्वतंत्र है। तो तुम जो मांगना का काम करते, ये स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? जब तक यह जीव निर्मूल स्वरूप को जानेगा नहीं, तब तक कहाँ स्वतंत्र होगा? कहाँ स्वतंत्र हो तुम? तुम तो परतंत्र हो, गुलाम हो। आज हम भी राजनीतिक दृष्टि से ये नहीं कहना स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, संविधान है हमारा, मतदान का हमें स्वतंत्र अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, गुलाम नहीं हैं। लेकिन मानसिक रूप से तो है ही हैं अभी भी।
मान संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता है, संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन अभी भी हम मानसिक रूप से नहीं हैं, गुलाम ही हैं। वो मानसिक रूप से छुटकारा देने के लिए भगवान राम हैं। जब तक ये मानव जगत में भगवान श्री राम का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो गुलाम ही रहेगा, किसी का रहे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं होगा तो हम किसी के गुलाम ही। और आज तो सभी हैं हम। इसलिए 9वें अवतार भगवान मानव जी के वह तत्व दर्शन बोध की आज मानव जगत को अति आवश्यकता है कि हर मानव मात्र अपने को समझे, अपने अधिकार को भी समझे और अपने कर्तव्य को भी समझे। केवल अधिकारों की लड़ाई लड़ने से किसी को कर्तव्य नहीं पूरे होते, न मिलते। जो कर्तव्य में चलते हैं उन्हें अधिकार के लिए लड़ना ही नहीं पड़ता है। जो कर्तव्य मार्ग पर चलते हैं उन्हें अधिकारों के लिए कुछ कभी नहीं लड़ना पड़ा है, अपने आप मिलते हैं। और जो मात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता है, वो लड़ते ही झगड़ते जीवन खत्म कर लेते हैं। इसलिए तत्व दर्शन ही वो ज्ञान है जिसके द्वारा निर्भय, हे भगवान ने कहा निर्भय और पराजय रहित स्थायी स्वतंत्रता चाहते हैं तो तत्वदर्शी का संग करिए, विज्ञानशाला में पधारिए, सत्संग में आइए। इसलिए अब यहाँ हम देखेंगे ये पिंड रखना ही पड़ेगा। ये वैदिक गणित है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही मुझ में है, वही सब में है। जो सब में है वही मुझ में है, वही इसमें है। एक में है वही हर एक में है, वही सब में। और जो सब में है वही हर एक में है, वही एक में है। ये मिलान करना है। मिलान क्यों करना है? क्या जरूरी है मिलान करना? हम संतान हैं किसी की, पुत्र हैं ना हम किसी के। किसके पुत्र हैं हम सब? ऐसे तो अपने अपने माता पिता के हैं, पर सबका माता पिता तो परमात्मा ही है ना। तो हम सब परमात्मा की ही संतान है, परमात्मा हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। तो जो DNA, जो गुण धर्म पिताजी में हो वही गुण धर्म हमारे में हो, तभी तो हम पिता के पुत्र। और हमें पता नहीं अपने पिता का, तो फिर हम क्या हैं? पुत्र तो हैं पर क्या है? बल्दियत कुछ बता पाओगे? तो फिर वो क्या कहलाता है? लावारिस संतान। यही है वही ना। तो आज हमारा सबका परम पिता परमेश्वर परमात्मा तो है ही, लेकिन हम छाती ठोक के कहाँ कह पा रहे हैं कि यही है हमारा पिता। जिस दिन हम ये छाती ठोक के कह पाएंगे कि यही है हमारा परम पिता परमात्मा, तो हमारा पिता है। अब हम कहाँ? पिता है हमारा, हम पुत्र हैं। और अभी कोई पूछे पिता तो हम बता पाते? हम अपने अस्थिवास मज्जा वाले पिताजी को बताएंगे, वो हैं पिता, पर जो देह के पिता है। पर ज्ञान दृष्टि का पिता तो सबका परमात्मा है। तो फिर भक्त वही है जो अपने पिता को पहचाने और पहचान कर अपने पिता की सेवा करे। सोई सेवक मम प्रीतम सोई और मम अनुशासन माने जोई। ये परम पिता परमात्मा की आज्ञा को जाने, देखे, समझे और उसका पालन करे तो वो है, और नहीं है तो लावारिस हो। पिता को बताना पड़ता है, नहीं तो सिर मुड़ाना पड़ता है। पिता बताइए नहीं तो सिर मुड़ाइए, श्राद्ध करिए, दो में एक काम तो करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबकी पहचान का मेल कराने वाला प्रयोग समझो। इसे आँखों से देखो, ये दिखता है। जो ये दिख रहा है ये अग्नि का गुण रूप है। इतना भर नहीं दिखता है, यह भी दिखता है, जुड़ा हुआ सब अखंड दिखता है। यह सब अग्नि का गुण रूप ही है। छू कर देखो, इसमें स्पर्श है, अपने में स्पर्श है। चाहे जहाँ अखंड स्पर्श जुड़ा हुआ है, हम स्पर्श से अलग नहीं हैं। ये वायु का गुण है और त्वचा वायु की क्रियाशील इंद्रिय है। इसमें भी शब्द है, इसमें भी शब्द है, आ रहा है।
है पर आ नहीं रहा है। पर जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें भी शब्द है, अपने में भी शब्द है, सब में शब्द है। तो इसलिए इसी बिन अवकाश को अवकाश, बिन विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की न बिन पावे, ये चौपाइयाँ भी लिखी हैं। ये शब्द आकाश का गुण है, जहाँ शब्द है वहीं आकाश है। तो शब्द तो सब में है, तो आकाश भी गुण रूप से शब्द गुण से सब में है। तो फिर जल बिन रस की होए संसारा, इसमें जीभ लगा कर देखते हैं तो कुछ रस है अपने में। कहीं भी जहाँ भी जैसे प्रकार का जो भी रस है वो जल का गुण रस है। रस गुण से जल भी सब में है। और सूंघ कर देखने में इसमें भी गंध है, अपने में भी गंध है, सब और अखंड गंध व्याप्त है। वो पृथ्वी है, पृथ्वी का गुण गंध है, इसलिए गंध गुण पृथ्वी का है, रस गुण जल का है, रूप गुण अग्नि का है, स्पर्श गुण वायु का है और शब्द गुण आकाश का है। इसलिए शब्द गुण से आकाश नीला भर नहीं, ये तो महाभूत है, सब में है। स्पर्श गुण से वायु झाड़ हिलाने भर वाली नहीं, अपने है सब में है। अपने में भी वायु ही तो है जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस झाड़ को भी तो वही हिला रही है। अगर वो झाड़, वो हवा ना हो तो ये झाड़ के पत्ते ना हिलेंगे। तो हमारे में सांस ना चले तो हम भी हिलेंगे। बस इसलिए ये छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह सकल शरीरा। हमारे सह संपूर्ण विश्व की रचना इन 5 स्वयंभू सनातन मूलभूत तत्वों से है। यही परमात्मा का स्थूल शरीर है। परमात्मा के स्थूल शरीर का एक अंग आकाश है, उसकी पहचान उसके गुण शब्द से कर लीजिए। उसके स्थूल शरीर का एक अंग वायु है, उसकी पहचान उसके गुण स्पर्श से हो ही रही है। उसका एक अंग अग्नि है, खुली आँखों से सब में दिख रहा है, ये रूप गुण से हो ही रही है। उसी का एक अंग जल है और उसका गुण रस है। उसका ही एक अंग पृथ्वी है और उसका गुण गंध है। तो भूमि लकी गुण गंध से, रस गुण से जल भाव, ये सब 5 तत्वों को 5 गुणों के द्वारा जाना गया। यही स्थूल है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाला ये स्थूल स्वरूप है। छिद जल पावक गगन समीरा, ये सब हम पढ़ते थे। जो भी हम पढ़ते हैं वही प्रयोग था। प्रयोग छूट गया, पढ़ना अकेला रह गया। तो पढ़ के समझ में नहीं आता है, उस पढ़े हुए को फिर से प्रयोग में मिलाओ, क्योंकि जिसने लिखा था उनने प्रयोग किया था। हमसे प्रयोग छूट गया, अब हम फिर प्रयोग में आ गए। तो वास्तव में ये मेरे हाथ में लिया हुआ बतासा है कि 5 तत्व है। जिसे हम बतासा है, ये बतासा ही है और बतासा ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये 5 तत्व है ना। और ये सामने राड है, तो ये 5 तत्व है कि राड है। और ये गमछा है कि 5 तत्व है। तो फिर ये सब उसमें भी नहीं, वो ही है। अबे उसमें वो कहने में भेद हो गया। हाँ ठीक है ना, ये 5 तत्व ही है और ये 5 तत्व ही है। और ये तो फिर क्या नहीं है 5 तत्व, ठीक, सब 5 तत्व ही है। और वो 5 तत्व परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। तो स्थूल का दर्शन हुआ कि ना हुआ, कि बाकी रहा। अब ये चलता कैसे है, कौन चला रहा, कैसे चल रहा, इसमें अनेक प्रकार के विचार हैं। पर भगवान ने उसका परीक्षण करके बताया कि चलता कैसे है, कैसे चलता है। सतरजतम नाम के 3 गुणों से चलता है। जहाँ 5 हैं वहाँ 3 भी हैं, किंतु 5 स्थूल हैं, 3 सूक्ष्म हैं। तो उन 5 को हम 5 इंद्रियों से देखना चाहेंगे तो न देखेंगे, लेकिन मन हमारा सूक्ष्म है। जब हम पंच तत्वात्मक रचना से व्यवहार करते हैं, जब हम पंच तत्वात्मक रचना से व्यवहार करते हैं तो मन पर हमारे 3 ही परिणाम आते हैं, अच्छा बुरा या अच्छा बुरा।
व्यवहार करने पर जो मन में परिणाम आता है अच्छा, उसे सत्वगुण कहा है। व्यवहार करने पर जो दुविध परिणाम आता है उसे रजोगुण कहा है। और व्यवहार करने पर जो दुख और शांति का अनुभव आता है उसे तमोगुण कहा है। तो ये सतरजतम नाम के 3 गुण तो इसमें भी है। ये खाकर देखना पड़ेगा इसको। तो वह वो प्रयोग है, घी के साथ मिलाओ तो अच्छा है, जल के साथ पियोगे तो अच्छा बुरा है, अकेला खाएंगे तो बिल्कुल बुरा है। तो फिर इसमें भी ये खाने की है क्या? जो वस्तु जिस व्यवहार की है, ये आवाज़ फैलाने का गुण है। तो अगर सही काम कर रहा है तो अच्छा माइक है, और कुछ गड़बड़ कर रहा है तो अच्छा बुरा है, और बिल्कुल बंद हो जाए तो बुरा है। अब कहाँ देखना चाहते हो? जहाँ तक 5 हैं वहाँ तक 3 भी है ही ना। कहाँ देखना है? जहाँ देखना हो वहाँ देख लो, सब में वो 3 गुण ही दिखेंगे। ये 3 गुण ही कार्यकारी हो करके पिंड से ब्रह्मांड तक की क्रिया शक्ति हैं। यही नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तब हम जो गाना गाते हैं कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, और 5 देव रक्षा करें। कौन 5 देव रक्षा करें? यही आकाश वायु जल पृथ्वी, यही 5 देव हैं। ये रक्षा करें। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 5 को क्रियाशीलता में घुमाने वाले 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा यानी रजोगुण, विष्णु यानी सतोगुण, और महेश यानी तमोगुण। ये 3 गुण ही संपूर्ण विश्व की क्रिया शक्ति हैं। यही अनंत उत्पत्ति अनंत स्थिति और लय के कारण ये त्रिगुण ही हैं। लेकिन अब वहीं आ जाइए, ये मेरे हाथ में लिया हुआ है, व्यवहार में वही बात है, इसे हम बतासा ही कहेंगे। लेकिन वास्तव में जैसे 5 के बारे में समझा था, 3 को और समझ लिया, तो ये बतासा है कि 8 अंग है इसमें? ये बतासा है कि 8 अंग है? अब हम सही समझ में आ गया। अब 8 अंग है ये, और ये माइक है कि 8 अंग है, और ये कपड़ा है कि 8 अंग है, ये आदमी है कि 8 अंग है, और ये विश्व है कि 8 अंग है। वो 8 ही अंग है। उस 8 अंग को यहाँ बतासा कहते हैं, उस 8 अंग के समुच्चय को यहाँ राड कहते हैं, उसी के समुच्चय को यहाँ गमछा कहते हैं, उसी के समुच्चय को यहाँ आदमी कहते हैं, और उसी के समुच्चय को यहाँ साकार कहते हैं, परमात्मा का साकार। तो साकार कहाँ है? यह जो दिख रहा है यही तो साकार है। यही तत्पर है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष। पर जानते साकार तो जन्म से दिख रहा है, पर हम जानते नहीं थे। तब तो तुलसीदास जी ने कहा कि निर्गुण रूप सोलभति सगुण न जाने कोई। सब में है, सब है, सब में है, सब है, कहना तो वाणी का विलास है, पर साकार को कोई नहीं जानता। ये नहीं जानता साकार की 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप यही सगुण साकार है। यही तत्पर है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष। जानते नहीं थे कि यही साकार है। तो हम साकार को दौड़े चले आते हैं, बुला रहे थे ना कि दौड़ के आ जा। तो दौड़ के आने वाला साकार है कि सदा रहने वाला साकार ही है? हमारी सुन के दौड़े चले आते हैं, तो दौड़ के चले आने वाले भर साकार हैं कि हमेशा रहने वाले भी साकार हैं? ये पट खोलो तब कुछ समझ पाओगे, नहीं है तो गाना भर रह जाएगा। भीतर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। जब ये भीतर की खुलती हैं तब साकार दिख ही रहा है। अब दौड़े चले आएंगे। यही तत्व है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इसमें जड़ चेतन जबरन का, कहाँ का जड़ कहाँ का चेतन, का जड़ का चेतन। ये जड़ चेतन का कारण ये चीज नहीं हिल डुल रही है, और ये बोल रहा है और ये नहीं बोल रहा है। ठीक, इतनी बात है ना। ये नहीं बोल, ये नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। इतना ही का जड़ चेतन है ना, कि और कुछ जड़ चेतन है? इतनी सी बात का जड़ चेतन है केवल।
कि ये बोल रहा है और ये नहीं बोल रहा, तो ये जड़ है, हम चेतन है। इतना ही कि जड़ चेतन हो केवल। अरे तो ये तुम्हारे हमारा जड़ चेतन कहने वाला नहीं है। बोलने का कारण भी वही 3 गुण हैं और ना बोलने का कारण भी वही 3 गुण हैं। वही 3 गुण यहाँ बीज रूप अवस्था में हैं और वही बीज रूप अवस्था हमारे में रूपांतरित होते कार्य में बदल जाती है। तो कारण रूप अवस्था है, ये कार्य रूप अवस्था है। 3 गुणों की कारण रूप अवस्था माने सत रज तम, और कार्य रूप अवस्था यानी कफ वात पित्त और मन बुद्धि अहंकार। तो वास्तव में इसको खाकर भी ये बोल रहा है ना। अगर ये नहीं खाएगा तो बोलेगा। तो फिर शक्ति इसमें है कि इसमें है? अगर इसमें नहीं है शक्ति तो फिर ये मत खाओ, हवा मत ले, पानी मत ले, अन्न मत ले, तुम में खुद ही शक्ति है, रहे आओ अपनी शक्ति से। तो फिर शक्तिमान कौन है? कौन है शक्तिमान? ये तो शक्ति के देखने का प्लेटफार्म है केवल, पर इसमें ये कोई शक्तिमान नहीं है। शक्ति तो शक्तिमान में शक्ति होती है। शक्तिमान तो परमात्मा है और उसका अंग, एक अंग आकाश, एक अंग वायु, अंग जल पृथ्वी, ये है शक्तिमान। और उसमें सतरस्तम क्रियाशीलता, उनकी वो है शक्तिमान। ये तो उसका प्लेटफार्म है कि जहाँ टिमटिमाने लगा तो हम बल्ब की सराहना करने लगे, और लाइट चली गई तो क्या करेगा इतना बड़ा बल्ब भी। तो ये जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन, असमर्थ परमात्मा ही भजे जीवते धन। ये जड़ चेतन बुद्धि का भ्रम है, बुद्धि का रोग है, बुद्धि का विकार है। रोगी बुद्धि जड़ चेतन करती रहती है। पर जो स्वस्थ बुद्धि हो गई, सबला हो गई, जब सोई बुद्धि पाए हो जा रहा, उसको तत्वदर्शी सदगुरु का प्रकाश मिल गया, तो अबला थी तब सबला हो गई। तो जब सोई बुद्धि पाए हो जा रहा, तब और बैठ ग्रंथि निर्वारा, और छोरन ग्रंथि पाओ जो कोई, तब यह जीव कृतारत होई। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये बतासे अपने आगे रखना। बतासे ही क्यों आगे रखना? क्योंकि जड़ वस्तु सामने रखना। ये वस्तु जड़ है, सारे संसार के लोग जड़ कहते हैं, तो जड़ वस्तु ही रख लेना उनको समझाने के लिए, ठीक है। ये जड़ वस्तु रख के ये चेतन को समझना है कि तुम कितने चेतन हो। जैसे आज भी व्यवहार में, मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में, बड़े बड़े एम्स कॉलेजों में डेड बॉडी की मांग रहती है। डेड बॉडी, उनको MBBS और MD के विद्यार्थियों को डेड बॉडी की कमी पड़ी रहती है हमेशा। कौन देता है डेड बॉडी? गड़ाते हैं, जलाते हैं, पानी में बहाते हैं, कौन देता है? पर वो जो प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रयोग कराया जाता है, तो डेड बॉडी में ही तो प्रयोग होगा ना। चीरा फाड़ी करके कौन अंग कहाँ है, कहाँ से क्या, किसका कनेक्शन है, ये प्रयोग में दिखाया जाता है। और वो डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाता है केमिकल में। कई बच्चे उसमें प्रयोग कर करके फिर डिग्रीधारी सर्जन और डॉक्टर बनते हैं, फिर हमारा आपका जिंदा का इलाज करते हैं। इलाज डॉक्टर किसका करते हैं? मुर्दा का कि जिंदा का? इलाज किसका? और सीखा किस में? अरे बोलो ना, जब तो ये बात समझ में आएगी। नहीं बस सुनते ही रहे, गाते ही भर रहे, सुना सुनी हम भी सुना रहे, गा रहे कई जन्म से। वो तो है ही है बात कि जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चेतन। पर व्यवहार में समझो, हमको समझाओ व्यवहार में कि एक डॉक्टर किसका इलाज करते हैं? जिंदा का। और उनसे पूछना कि तुम ये सीखे कहाँ हते? किसी जिंदा को चीर फाड़ के सीखा था क्या? कोई जिंदा चीरने फाड़ने देगा अपने को? किडनी और लीवर और हार्ट और सब कुछ मुर्दा में सीखा जाता है, जिंदे का इलाज किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे संसार जड़ कहता है, वो जड़ वस्तु रखी गई है इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए। सही पूछो तो ये जिंदा जो मुर्दे बन जाते हैं, इन जिंदा मुर्दों को जिंदा करने के लिए ये बात है।
वो भाषा में उतारे आओ तो वो भी भाषा शब्दावली वही है, पर ये शास्त्रीय भाषा का प्रयोग है। जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चेतन। इसलिए हमारे विज्ञान साल में पुराने दत्त अखाड़ा के, अपने समय के दत्त अखाड़ा उज्जैन के महंत थे। कभी वो भगवान के संपर्क में भाग गए होंगे, बड़ी वृद्ध होके यहाँ देहांत हुआ था। वो फिर विज्ञानशाला के भक्त हो गए थे, अंतिम अवस्था तक यही उनका देहांत हुआ। उनसे ज्ञान की बातें ही वो करते थे, यही ज्ञान बताते थे, लेकिन उनके प्रमाण अपनी जगह रहते थे। यही जिंदा मुर्दा बरोबर, जैसा जिंदा वैसा मुर्दा, जितना जिंदा मुर्दा उतनी कभर। इस भाषा में वो यही ज्ञान बताते थे, मतलब ज्ञान ही था पर भाषा बदली थी। तो हम लोग जब पहले गए थे वही मिल गए थे और वो यही बताते थे। हमने कहा यार ये क्या है, लेकिन बाद में वो बात समझ में आने लगी कि ये ज्ञान ही अपनी भाषा में बतला रहे हैं। तो कुल मिला के ये जड़ चेतन का नाहक फालतू भ्रम था, वो मिटा दिया गया। 8 अंग का ही समुच्चय है। 3 गुणों की स्थूल अवस्था, 3 गुणों की सूक्ष्म अवस्था है। कारण रूप से कारण स्वरूप परमात्मा का गुण साम्य है। तो फिर 7वां साधन मानव मात्र के सबके पास बुद्धि है। जहाँ पर हमने सगुण साकार को देखा है वही उसी में जब बुद्धि से देखते हैं तो है माने जलने के बाद भी, कटने भीगने सूखने कितने भी प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन करने के बाद भी है का अभाव नहीं होता है। जो बदलते हुए भी है, जिसके बदलाव को रोका नहीं जा सकता है और जिसके है पने का अभाव नहीं हो सकता है, वही आत्मा है, वही निर्गुण निराकार अक्षर है। तो इसमें मिठास, जैसे इस टुकड़े में मिठास बदली जा सकती है क्या? इस आकार को बदला जा सकता है पर इसकी मिठास को नहीं बदला जा सकता, और इस आकार से इसकी मिठास अलग भी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से ये आदि अंत रहित अनंत आकार में जो भरा हुआ अस्थि भांति प्रिय निर्गुण निराकार आत्म तत्व है, उसका अभाव नहीं हो सकता है, न बदला जा सकता है। इसलिए वो आत्मा है, अक्षर है। इसलिए वस्तु तो एक है, वस्तु एक ही है। उसके दिखने वाले को साकार और साकार से अलग नहीं, उसी में ओतप्रोत है रूप से रहने वाले को निराकार। 2 भावनात्मक नाम हैं पर 2 स्वतंत्र वस्तु नहीं है, क्योंकि इस छोटे से आकार से भी मिठास और आकार अलग नहीं किए जा सकते। तो इस विराट से भी साकार और निराकार अलग नहीं हो सकते। जब अलग हो ही नहीं सकते तो वो 2 है ही नहीं है, 2 है ही नहीं है कि 2 कहे न मानो उसका, ये अनुभव श्रुति संतों का। जो 2 कहे उसकी सुनना ही नहीं है। ये समझ लेना है कि ये स्वयं अधूरा है। केवल साकार कहना यह भी सच है पर अधूरा सच है। केवल निराकार कहना ये भी सच तो है लेकिन अधूरा सच है। अरे तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच नाम है। मोरे मत बल नाम दूँ ते, नाम में दोनों अधूरे सच मिल गए तो नाम दोनों को परिपूर्ण कर देता है। नाम से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। पर वह नाम कौन नाम है? उसे भगवान लिखते हैं कि यतो वाचा निवर्तन्ते। वो नाम वाणी का विषय नहीं है, वो जपने का विषय नहीं है। जो जपने में आता है, जो वाणी में बोला जाता है, वो व्यष्टि नाम है। वाणी से ये नाम बोला जा सकता है, सब नाम वाणी से बोले जा सकते हैं, पर वो नाम समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। वो नाम कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वो नाम यानी जहाँ सगुण निर्गुण अपने आप लय हो जाते हैं। नाम लेत, वो नाम आते ही साकार निराकार की भावना ही लय हो जाती है। वो नाम पुरुषोत्तम भाव है, वो नाम पुरुषोत्तम भाव है।
नाम ही पुरुषोत्तम है, नाम ही साकार है, नाम ही निराकार है, और नाम ही पुरुषोत्तम है, और नाम ही सर्व है। वो नाम परमात्मा है, वो ये परमात्मा है। यह नाम का बोध होते ही साकार भी वही है और निराकार भी, दोनों का भिन्न नाम ही है। और वो पर वो कौन नाम, कौन नाम? कोई एक नाम लोगे तो व्यष्टि हो जाएगा, कोई एक नाम लिया जाएगा तो व्यष्टि नाम हो जाएगा। और व्यष्टि नाम में जगत है भास अनंत भाव, और अस्थि रूप सतनाम है। जहाँ तहाँ लख में आए, अस निश्चय जिनके हिये वे अन्य पद पाए। वो एक ही नाम है विश्व रूप व्यापक भगवान। ये विश्व का रूप ही विश्व रूप भगवान है। ये विश्व रूप भगवान में अनंत रूप है, अनंत नाम है, अनंत आकार है, अनंत सब अनंत ही अनंत है, पर वो है एक ही। ऐसा जानकर जो व्यवहार होगा वो है धर्म। ये धर्म नाम व्यवहार का ही है, और भक्ति नाम व्यवहार का ही है, सेवा नाम भक्ति का नाम सेवा ही है। पर व्यवहार रूपी धर्म और व्यवहार रूपी सेवा भक्ति तो जानकर होगी। जब हमारे ये को ये जानना हो जाएगा तो फिर निज प्रभु में देखें जगत तो कासन करें विरोध। ये सातम मोहि में सब जग देखा तो मोह से अधिक संत कर लेखा। और निज प्रभु में देखें जगत, ये जगत ही जब प्रभु देखने लगा तो छल कपट बेईमानी अपने आप छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। और जिनकी छुड़ाए नहीं छूटती, जानो उनको परमात्मा अनुभव हुआ ही नहीं है। और जिनको परमात्मा अनुभव हो जाएगा उससे कहा भी जाए कि कर लियो कोई बात नहीं है, हम बचाएंगे, तो कहे नहीं भैया कोई ना बचाएगा, हम ना करेंगे। जो जानने लगेगा उससे कहा भी जाए कि कर लिया जाए तो कहेगा नहीं, भोगना हमको पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये, और अभी तो हम जान के बुरा करते जाते हैं और भक्त बने रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन भक्त वो है, ज्ञानी वो है जो बुरा करने से बचता है। ज्ञानी वो है जो बुरा करने से बचता है, और ज्ञान वो है जो बुरा करने से बचाता है। इसलिए कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी, कलयुग में नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। इसलिए कि वो बुरा करने से बचाने वाला ज्ञान, बुरा करने से बचाने वाला ज्ञान नर्मदा किनारे से आविष्कृत होगा। और मानव जगत में जब फैलेगा तो लोग स्वयं बुरा करने से बचेंगे, स्वयं बुरा करने से बचेंगे। आज हमें पता है कि इस चौरस्ते में अब CCTV लग गए हैं, ऐसा पता हो जाता है ना। घर नहीं पहुंच पाते, चालान पहुंच जाता है। वो चालान का फीस वो जमा नहीं करते हैं, जुर्माना, तो फिर गिरफ्तारी वारंट भी निकल आता है, जेल भी जाना पड़ जाता है। ठीक, तब चारों तरफ रोड बिल्कुल खाली भी पड़ा है और हमें बहुत ज़रूरी है जाना, फिर भी जब तक हरी लाइट का एरो ना होगा तो हम नहीं हिलते हैं क्या? नहीं कहो कि चारों तरफ देखो सब खाली पड़ा है और रेड लाइट जल रही है तो चले ना जाओ। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो जुर्माना और जेल और इसका तो डर लगा है ना। केवल इसको खोला हमने चारागाह समझ लिया है। एक खोला चारागाह है, चाहे जहाँ जैसे टूट पड़ो, कहाँ का वारंट, कहाँ की गिरफ्तारी, कहाँ का भोगना, ऐसी मानसिकता हमारे को भर दी गई है। और ऐसा हो भी जाए तो हमारे पास आ जाना, हम इतने जाप कर देंगे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए कौन माने अनुशासन? ओ भगवान कहते थे दुज सुति बेचक भूप प्रजासन, को न मान निगम अनुशासन। जैसे हम संविधान का अनुशासन पालन करते हैं तो नागरिक कहलाते हैं, समझदार नागरिक कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो ये प्रगति नियम का शाश्वत कायदा को समझकर पालन करता है वो भक्त कहलाता है। और वो भक्त को काय की अड़चन? हम जब नियम पालन करेंगे तो काय को नोटिस आएगा हमारे यहाँ? तो जब हम विश्व प्रकृति के साथ सद्व्यवहार करेंगे तो काय का नोटिस आएगा हमको?
ऐसा विचार रख कर के जो होता है, तब भगवान राम कहते हैं कि यह है भक्ति भाई। सोई सेवक मम प्रीतम सोई, और मम अनुशासन माने। जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ, और जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, ना मैं उनका हूँ ना वो मेरे हैं, वो झूठे झूठे भगत बने रहे। जैसे रावण कहता था कि मैं शंकर का भक्त हूँ, पर शंकर कहते कि रावण मेरा भक्त ही नहीं था। मैं राम रावण युद्ध देखने नहीं गया था, इसीलिए गया था कि हो सकता है राम कृपालु हैं, ऐन वक्त पे सीता जी को सौंप दे और क्षमा मांग ले प्राणदान की, और भगवान अभयदान दे भी दे कि जाओ, मारने से क्या फायदा है, जाओ, अभयदान दिया। तो फिर मैं इसलिए गया था पार्वती कि उसको मैं मारता। अच्छा हुआ कि वो राम ही से मर गया, मेरा मौका ना आ पाया। अगर राम से ना मर पाता या राम छोड़ देते तो फिर मुझे मारना पड़ता। अरे तुम्हारा भक्त तो तुम मारते उसको, इसीलिए गए हो गया। तो भगवान शंकर ने हंस के कहा, पार्वती यही तो भ्रम है। वो ब्लैकमेल किया जीवन भर कि मैं शंकर का भक्त हूँ, शंकर का भक्त हूँ। अरे बोल, शंकर का भी जो इष्ट है राम, उसकी पत्नी उठा ले आया, माता सीता को उठा ले आया, तो वो मेरा भक्त कहलाएगा? राम अगर उस अपराध से उसे माफ भी कर देते तो फिर मैं मारता। दुनिया कहती है कि रावण शंकर का भक्त है, और वो कहता था कि मैं शंकर का भक्त हूँ, पर मैं शंकर ने टोटली सिरे से कभी नहीं माना कि वो मेरा भक्त है। ऐसा ही हम अपनी तरफ से दिए पड़े हैं कि हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं, पर वो भी तो माने कि तुम मेरे भक्त हो। वो कब मानेगा कि तुम मेरे भक्त हो? जब उसके मार्ग में चलोगे। हम मार्ग में ही नहीं चलते हैं तो कहाँ के भक्त हैं आप? इसलिए ये 8वें अध्याय में भक्ति समझा दी गई। जानकर ही भक्ति हो सकती है, बिना जाने भक्ति नहीं होती है। बिना जाने याचना होती है, उसे याचक कहते हैं। और जानने के बाद जो प्रेम का व्यवहार होता है, सेवा का व्यवहार होता है, वो भक्ति कहलाती है और उसे भक्त कहते हैं। बस यही समझना है। और आज का समय खूब हो चुका है। विगत 2 दिन तक और भी कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ बताई जाएगी। पर्चों के माध्यम से भी आप सबको मालूम है, और मंच संयोजक जो संचालक वो भी आपको बताएंगे। विभिन्न और भी विषयों पर और भी विभिन्न विद्वानों के द्वारा, क्षेत्रीय भक्तों के द्वारा भी, और आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी, छत्तीसगढ़ी में भी, सब प्रकार की भाषा और सब प्रकार की श्रेणी के भक्तों के लिए सब प्रकार के विद्वानों द्वारा और भी अन्य विषयों पर सार्थक प्रबोधन होगा। आधार वेद, उपनिषद, गीता, रामायण ही होंगे। सनातन ही हमारा आधार है और इसके ही साहित्य पर हम बोलते हैं, लेकिन उसका रोचक भयानक पहलू हम नहीं बोलते हैं। उसका जो यथार्थ है वो हम जनता जनार्दन के सामने रखने का प्रयास करते हैं। आप उसे किसी प्रकार से कोई अन्यथा ना ले, आलोचना के रूप में ना ले। आइए, प्रेम से आइए, बैठिए, सुनिए, समझिए, विचार करिए। नहीं आता है समझ में तो प्रश्नोत्तर काल भी रहता है, उसमें सहभागी बनिए, आपस में चर्चा करें और इस सत्य सनातन को, यथार्थ को समझें और यथार्थ में रहकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इसी निवेदन के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।